Welcome to my YouTube channel Success is Aim by Radhika, and today I am going to share class 10 2022 English bold paper exam, and this is from new syllabus. So let's start. So first they are giving instruction that this paper is divided into 4 sections, or the sections and all the questions are compulsory. Marks are indicated against each questions. Read the question very carefully and start answering very carefully. So let's turn over to the next page, but before you just have to subscribe my channel and like my channel for the further study videos. सो सेक्शन ए इज़ ऑफ रीडिंग. सेक्शन ए रीडिंग का है जिसमें आपको पैसेज को केयरफुली रीड करना है और उनके आंसर्स के क्वेश्चन देने हैं. तो यहाँ से यहाँ तक एक पैसेज है, तो इसको रीड करने के मैं इसके आंसर देने हैं. सो ये पैसेज आप रीड कर सकते हो अगर आपको करना है तो. आई एम शेयरिंग दिस. और अब इसके क्वेश्चन थे. वेयर इज़ द टाउन हैमलिन? वॉट डिड द पीपल ऑफ हैमलिन डू टू गेट रिड ऑफ द रेड्स? टाउन कहाँ था हैमलिन का और उसके लोगों ने क्या करा था रेड्सों से छुटकारा पाने के लिए. सो इसका भी आंसर ये रहा कि टाउन हैमलिन नॉर्थ जर्मनी ने था, और जो उसके पीपल्स थे वो गए थे चेयरमैन को देखने के लिए हॉल में कि कौन था उसका चेयरमैन, और उनसे उन्होंने बेग्ड किया कि आप कुछ करिए जिनसे हम रेड से छुटकारा पा सकें, रिड हो सकें. What was the tall man wearing when he entered the hall? जब टॉल मैन हॉल में एंटर किया था तो वो क्या पहन रहा था? What did he ask the people to pay him? टॉल मैन जब एंटर किया था हॉल में तो उसने क्यू लॉन्ग कोट टू फ्रॉम हील टू हेड एंटर द हॉल. वो क्यू लॉन्ग कोट पहना था हील से लेके हेड में जब वो एंटर किया था हॉल में, और उसने लोगों से ये बोला था कि तुम मेरे को 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड पे करोगे जब मैं तुम्हारे लिए छुटकारा दिलाऊंगा रेड से. सो नेक्स्ट इज फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन स्ट्रेंज. आई ऑल्सो हैव अ कन्फ्यूजन इन दैट, सो आई एम नॉट शेयरिंग दिस. मैं नहीं चाहती कि आपको गलत बताऊं. फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स इज द अपोजिट ऑफ अनॉयड. अनॉयड माने होता है गाइस किसी से गुस्सा होना, एंड द सेम ग्लैड मीन्स किसी से खुश होना, प्रसन्न होना. सो सेक्शन भी आता है हमारा राइटिंग का. इसमें लेटर लिखना है, या तो आप अपने यंगर ब्रदर को लिख सकते हो कि आप मास्क पहनिए, हमेशा एडवाइस करिए उसको, या फिर आप एप्लीकेशन लिख सकते हो अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करने के लिए आपको प्रोवाइड करें फैसिलिटीज़ इंडोर गेम्स की गर्ल्स के लिए. सो नेक्स्ट पेजेस ऑफ थर्ड क्वेश्चन, आप रिपोर्ट लिखिए यहाँ पे एन इलेक्शन सीन, और यहाँ पे आपको दे भी रखा रहता है कि आपको उसमें क्या क्या मेंशन करना है. या फिर आप एक विजिट टू जू लिखिए जो कि एक आर्टिकल के रूप में आएगा, और इसमें भी आपको पॉइंट्स दे रखे हैं कि आपको किस किस के लिखना है. तो इसके भी आपके 6 मार्क्स आ गए. सेक्शन सी में आपको ग्रामर दे रखी होती है. ग्रामर आपकी यहाँ पे 5 मार्क्स की है. सो फोर्थ क्वेश्चन में है राजेश इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव. बॉय इज़ राजेश इंटेलिजेंट. सो इसमें आपको इंटेलिजेंट एडजेक्टिव फाइंड करना है. तो इंटेलिजेंट क्या है? हमारा एडजेक्टिव. सो इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव है. बी वाले में शी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज़, आइडेंटिफाई द वर्ब. शी लिव्स, देखो स्टडीज़ माने तो होता है पढ़ाई, पढ़ना नहीं होता. स्टडीज़ माने अगर स्टडी होता तो वो पढ़ना होता. तो लिव्स हमारा क्या है? वर्ब है. क्लासीफाई का होता है क्लासिफिकेशन. चूज द करेक्ट प्रपोजिशन. सीता इज टेकिंग रेस्ट अंडर अ टॉल ट्री. नेक्स्ट है ही वेंट टू मार्केट टू व्यू सम बुक्स. चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ही हैज़ गॉन टू मार्केट टू व्यू सम बुक्स. इसका राइट ये वाला है. इसमें आपको डायरेक्टेड करने हैं, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच करना है. शीला आस्क्ड हेमू दैट कुड शी डू समथिंग फॉर हर. ये आपका डायरेक्ट बन गया. हु रोड द एप्लीकेशन पैसिव में चेंज करना है. बाय हुम द एप्लीकेशन वॉज रिटेन. आपको इसमें पंचुएट करना है. इसमें एक करेक्ट सेंटेंस फ्रेम करना है जिसका बन जाएगा आई वेंट टू सी द ताज विद माई ब्रदर. इसमें आपको ट्रैवलर की स्पेलिंग बननी है TRAVELLER. ये ट्रैवलर की स्पेलिंग हो गई. इसमें आपको ट्रांसलेशन दी गई थी 5 मार्क्स की. सो 5 मार्क्स आपके यहाँ, 5 मार्क्स यहाँ. सो नेक्स्ट पेज पे आपको सेक्शन आ गया था लिटरेचर का. लिटरेचर के सेक्शन में आपको एक छोटा सा पैसेज दे रखा था नेल्सन मंडेला के चैप्टर से. उसमें 2 क्वेश्चन थे, उनके आंसर देने थे, और आपको 2 क्वेश्चन दे रखे थे लॉन्ग में कि वाई डिड अन्नी फ्रैंक मेंटेन्स अ डायरी, या फिर वाई आर द वेरियस लीजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी डिस्क्राइब इन द लेसन ग्रिम्पिस ऑफ इंडिया. आपको इनमें से कोई भी एक करना था और आपको 4 मार्क्स ईजीली से मिल जाते. नेक्स्ट था कि आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे, आपको दोनों में से कोई एक करने थे, तीनों में से
कोई भी दो करनी है। और नेक्स्ट है मैचिंग, मैच करना है ए को बी से। सो सॉलिटरी का हो जाएगा लोनली, ह्यूमन ए का हो जाएगा काइंड, कमेंटेड का हो जाएगा रिमार्क्ड। सो इसका फॉलोइंग मैनर है कि BCA गाइज। सो नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, जिसमें आपको द ट्री से एक पैसेज दे रखा था और आपको उसमें से ये 2 क्वेश्चन देने थे, पोएम और पोइट का नाम बताना था। अब आप सेंट्रल आइडिया कर सकते हो या 4 लाइन कर सकते हो पोएम की। आई होप आप 4 लाइन करिए क्योंकि बहुत ईजी होती है पोएम की। सो आपको चीटिंग नहीं करनी, मतलब जो भी इस कॉपी पेपर में दे रखा है क्वेश्चन पेपर में से, आपको उसमें से नहीं करना होता। नेक्स्ट है कि आप इन दोनों में से, लिटरेचर वाले सेक्शन में से आप इन दोनों में से किसी एक का वो बताइए, आंसर दीजिए। 2 के दीजिए, 3 दे रखे हैं शॉर्ट्स में। नेक्स्ट है लॉन्ग में से आप किसी का या तो कैरेक्टर स्केच बताइए हरी सिंह का, या फिर रोल बताइए मैडम फॉरेस्टेल का। नेक्स्ट आपके आते हैं 15 ट्रू एंड फॉल्स। तो ग्रिफिन कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड डिसअपियर। सो इसमें ट्रू है। मिसेज हॉल वॉज नॉट कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। ये फॉल्स है। मिसेज हॉल कन्विंस्ड थी कि रूम हॉन्टेड के द्वारा, स्पिरिट्स के द्वारा हॉन्टेड है। अब इसमें आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन करने हैं। भोली वॉज द डॉटर ऑफ नंबेड़र लाल। रामलाल हैड 3 सन्स एंड 4 डॉटर। उनके पास टोटल 7 थे। सो दिस इज द फॉलोइंग पेपर एंड येस दिस इज क्लास 10 2020 एंड आई गिव यू द सॉल्यूशन